हाफिज जी हम आपसे एक मशवरा लेने आए हैं। अबे मोहल्ले के जाहिलो, क्या मशवरा लेना आए हो? हाफिज जी, ये हमारा दोस्त है, इसने तंगी में आकर एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब दिक्कत यह है कि ये नौकरी भी नहीं छोड़ सकता और ये इस नौकरी से परेशान भी बहुत है। अरे ऐसी क्या परेशानी दे रहे हैं भाई कंपनी वाले इसे? हाफिज जी, मेरी कंपनी वाले मुझसे 12 घंटे की तो ड्यूटी कराम है और तनख्वाह दे रहे हैं कुल 15,000 रुपए। अब तुम ही बताओ, मैं इतने कम पैसों में अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूं? अबे जाहिल, 12 घंटे की ड्यूटी में 15,000 रुपए सही तो है? हमें देख, 24 घंटे की ड्यूटी और कुल 12,000 रुपए सैलरी, और कुछ इमामों की तो 7-8 हजार रुपए है, फिर भी अपने बीवी बच्चे पाल लाए। अबे ये कोई परेशानी ना तेरी? कोई नई परेशानी हो तो बता। अरे हाफिज जी, इसकी कंपनी वाले इतने हरामी है, पूरे हफ्ते एक ही रंग की ड्रेस पहनाते। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो जिस दिन से इमामत की लाइन में आए हैं एक ही रंग का जुब्बा पहनते हुए आ रहे हैं, और जिस दिन थोड़ा बहुत रंग बिरंगा पहने आए उसी दिन मुक्तदी टोक गए। हाफिज जी आज तो हीरो लग रहे हो। हाफिज जी, इसकी कंपनी के मैनेजर इतने बड़े हरामी हैं, कंपनी का काम तो कराम ही कराम है इससे, साथ में अपने घर का काम भी इससे कराम है। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम भी तो अपने मैनेजरों के घर का काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके घरों पे जाकर दरूद लगा रहे हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई और परेशानी हो तो बता। हाफिज जी, मैं ज्यादा ड्यूटी देने के लिए भी तैयार हूँ, मैनेजरों को घरों का काम करने के लिए भी तैयार हूँ, और पूरे हफ्ते एक रंग की ड्रेस पहनने के लिए भी तैयार हूँ। कम से कम सैलरी तो टाइम पे मिले। अबे जाहिल, सैलरी तो हमें भी टाइम पे ना मिलती है, ये कोई परेशानी ना तेरी। ये बता तू क्या रिया? हाफिज जी, तुम मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दो जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। अबे जाहिल, अगर ताबीजों से परेशानी दूर हो करती तो मेरे गले में भी 4-5 ताबीज होते। हाँ, अगर तुझे इतनी परेशानी है तो छोड़ दे नौकरी। हाफिज जी, नौकरी तो मैं छोड़ दूं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और कर तो ना सकता। बस सेम कंडीशन हमारी है, हम भी तो कुछ और ना कर सकते, जब भी तो पड़े हैं 12,000 रुपए की सैलरी में। तुम्हें पता अपने हाफिज जी की हरकतों का? कल इन्होंने अपनी बहन की शादी करी, ना तो बस्ती को खाना दिया और ना अपनी बहन को दहेज दिया, बिल्कुल सादे नहीं का करा। अबे सही कह रिया, ये मुल्ला लोग होमे सियाने। हमने अपनी बहन की शादी करी, दहेज भी दिया और बस्ती को खाना भी दिया। क्या बात जाहिलो, मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ हाफिज जी, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, डरा कोई है तुमसे? तुम्हारे मुंह पे कंगे, तुमने अपनी बहन की शादी करी, दावत तक की न खिलाई हमें। अबे तो जाहिल, मैं तुझे दावत खिलाऊंगा क्यों? तू क्या मेरा रिश्तेदार लगा है? हाफिज जी, हम तो तुम्हारी रोज दावत कर रहे हैं। अबे तो जाहिल, तू तो मेरी दावत इसलिए करे क्योंकि मैं तेरी बस्ती का इमाम हूँ, तू मेरी बस्ती का इमाम थोड़ी है। और क्या कह रही था भाई तू? मैंने अपनी बहन को कुछ नहीं दिया? अबे मैंने अपनी बहन को उसकी बाप की जायदाद में से हिस्सा दिया है, जो तुम लोग कभी देते ही नहीं हो। हाफिज जी, हमने भी तो हक अदा करा अपनी बहन का, 4 पहिया गाड़ी दी है और 1,000 आदमी को खाना खिलाया। अबे जाहिल, 20 बीघे का खेत है तेरे पास, तूने 4 पहिया गाड़ी दी तो ये सोच लिया कि तूने अपनी बहन का हक अदा कर दिया। और अगर हम कह दे किसी से उनके बच्चों के हक की बात, तो यूं कहते कर तो दिया हाफिज जी शादी, दे तो दिया दहेज, यही उनका हक था। जाहिलो, जब तक तुम अपनी बहनों को इस्लाम के हिसाब से हिस्सा न दोगे, जब तक उनका हक अदा नहीं हो सकता। चलो फिर हाफिज जी, दे देंगे हम भी, मोटा घर का भात दे देंगे अपनी बहन को, और क्या। हाँ जाहिल, जरूर दे देगा तू। अबे देखा है हमने, अगर किसी के 4 भैये हैं तो चारों आपस में लड़े फिरे हैं। पहला कहता मेरा तो हिसाब ही ना, मैं कहां से दे दूं, तो दूसरा कहता है भैया मेरे बस की बात ना, मेरे तो खुद बच्चे न पल रहे, तो तीसरा कहता है मेरा तो बहुत मदद चल लिया, मैं तो खुद कर्जे में हूं। अबे मेरी बहन का 10 लाख का हिस्सा बैठा है जो मैंने उसे अदा करा, और फिर भी देखो मैं नुकसान में नहीं हूँ। कैसे? मेरी बहू का 40 लाख का निकल लिया, जो मेरे साले मेरी बहू को देंगे। किस्तों पे बुलेट निकाल लिया मैंने, अब जैसी मेरे 40 लाख आएंगे ऐसी किस्ता भर दूंगा। मौजिन साहब, हमारी टांग में तो दर्द रहता ही था, मगर जब से बुखार आया ना, कमर में भी दर्द हो रहा। अरे हाफिज जी, कहाँ हो? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। आज दोपहर की आपकी दावत है और खाने में कोफ्ते बनवा रही हूँ। हाफिज जी कोफ्ते ना खाएंगे, हाफिज जी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मूंग की दाल की खिचड़ी खाने को बताया। ठीक है फिर, कोफ्ते कैंसिल, मूंग की दाल की खिचड़ी बनवा कर ले आऊंगा। मौजिन साहब, जैसे तैसे करके तो ये सबसे बड़ा जाहिल कोफ्ते लाने के लिए तैयार हुआ, तुमने मना क्यों कर दी? माना कि हमारी तबीयत खराब है, मगर इतनी भी नहीं कि 2 कोफ्ते ना खा सके। मौजिन साहब, आपको पता होना चाहिए, कोफ्ते खाते हमारे अंदर अलग एनर्जी आ जाती है। मौजिन साहब, बचपन में जब हमारी तबीयत खराब होती थी तो हमारी अम्मी हमें दवाई नहीं खिलाती थी, बल्कि कोफ्ते खिलाती थी। हाफिज जी, लो दरूद लगा दियो। आजा जाहिल आजा, मतलब दरूद के टाइम पे तुझे हाफिज जी की याद आ रही है? वैसे हाफिज जी मर रहे जी रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, 1 हफ्ते से तबीयत खराब है मेरी। मौजिन साहब, लगा दियो इस जाहिल की दरूद। Oh, no. 5 मिनट बाद। अबे जाहिल, लगवाली दरूद, क्या था खाने में? हाफिज जी, कोफ्ते थे। कोफ्ते? अरे मौजिन साहब, कोफ्ते थे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हाफिज जी, मैंने तुम्हें इसलिए ना बताया, डॉक्टर ने तुम्हें मसालेदार चीजों का परहेज बताया। हाफिज जी, ये लो तुम्हारे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी।